नमस्कार मेरे प्रिय भाई बहनों। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी भाई बहनों को एक नया दिन, नई सुबह, एक नई आशा, एक नया जीवन मुबारक हो। प्रभु आपसे बेहद प्रेम करता है, जिस कारण उसने हमें ये बहुमूल्य अवसर दिया है कि हम उसके वचन के समीप आएं, क्योंकि केवल उसी के वचन में सब आशीषें प्राप्त होती हैं। उसी के चरणों में हमें नई उम्मीद, नई आशा प्राप्त होती है। सारी आशीषों का स्रोत है प्रभु यीशु मसीह। वह आज हमसे अपने वचन के द्वारा बात करता है। आइए भाई बहनों, हम प्रभु के वचन में जाएं। उससे पहले हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर का वचन हम में से प्रत्येक जन से बात करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हमारे जीवित और महान उद्धारकर्ता। हे प्रभु, हम हृदय से धन्यवादी हैं जो आपने हमें आज का समय दिया है, क्योंकि आपकी दिली इच्छा है कि हम आपको जानें और भी गहराई से और नज़दीकी से हम परमेश्वर के प्रेम को, उसके अनुग्रह को हम जानें। हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त जो भाई बहन किसी दुख, किसी गम, किसी परेशानी से, किसी भी प्रकार के मुश्किलों से गुजर रहे हैं, प्रभु आप उनसे भी आज के वचन के द्वारा बातें करें, क्योंकि आपका वचन हमें नई आशा प्रदान करता है। आपका वचन हमें नई ज्योति प्रदान करता है जिसमें हम चलते हैं। प्रभु यीशु, आपने कहा जो मेरे पीछे चलता है वह कभी अंधकार में ना चलेगा। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आपका वचन हम में से प्रत्येक जन से बात करे। हम ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता, शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। कबूल कीजिए पिता, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, असफलताओं के मध्य परमेश्वर का अनुग्रह का कार्य। जब किसी की परीक्षा हो, गम, परेशानियां, मुसीबतें, बीमारियां व असफलताएं, जब कोई व्यक्ति इन नाना प्रकार की परीक्षाओं में से गुजरता हो, तो वह यह ना कहे कि मेरी ये परीक्षा परमेश्वर की ओर से हो रही है, क्योंकि बाइबल सिखलाती है कि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह आप स्वयं किसी की परीक्षा करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा के कारण खिंचकर, अपनी ही सांसारिक अभिलाषाओं में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर सांसारिक अभिलाषाएं, पाप की हरकतें मनुष्य को पाप में धकेल देती हैं। सांसारिक अभिलाषाएं गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है, और जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हम सीखते हैं ये याकूब की पत्री 1 अध्याय 13 आयत से 15 आयत के बीच में हम इन बातों को सीखते हैं। नीति वचन 12 अध्याय उसके 21 वचन में इस प्रकार लिखा है, धर्मी को हानि नहीं होती है, परमेश्वर के जन को हानि नहीं होती है, परंतु दुष्ट लोग सारी विपत्ति में डूब जाते हैं। जो परमेश्वर से दूर है, अधार्मिक जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर से दूर अविश्वासी पाप में जी रहे, संसारिक अभिलाषाओं में जी रहे,
दुष्ट लोग सारी विपत्ति में डूब जाते हैं। फिर हम सीखते हैं नीति वचन 12 अध्याय उसके 13 वचन में कि बुरा मनुष्य, दुष्ट मनुष्य अपने दुर्वचनों के कारण फंदे में फंसता है। हम स्वयं अपने ऊपर मुसीबतों को आमंत्रित करते हैं। यस, इट इज ट्रू कि हम स्वयं, हम खुद अपनी पाप में हरकतों के कारण, अपने सांसारिक अभिलाषाओं के कारण, लोभ और मोह माया में फंसकर हम स्वयं अपने मनो इच्छा पर जीकर, अपनी मन मर्जी मुताबिक जीकर हम स्वयं मुसीबतों को, परीक्षाओं को, मुसीबतों को, ऐसे कई परेशानियों को हम आमंत्रित करते हैं। हमारे ही पाप में जो आदतें हैं, जो धोखेबाजी हैं, हमें मजबूर कर देते हैं कि हम गम, परेशानियां, बीमारियां और असफलताओं के मध्य में उलझे रहें। आज मनुष्य इसी प्रकार उलझा हुआ है, गमों में, मुसीबतों में, परेशानियों में, आर्थिक तंगी में। बरकत नहीं है घर में, आमदनी में बरकत नहीं है, मनुष्य के स्वास्थ्य में बरकत नहीं है, मनुष्य के व्यापार में, उसके कामकाज में उसे खुशी नहीं मिलती है। दिन दोपहर कड़ी धूप में मेहनत करता है, परिश्रम करता है। वचन में इस प्रकार लिखा है कि तुम दुख भरी परिश्रम करने के बावजूद रोटी खाते हो पर तुम्हें पेट नहीं भरता। तुम पीते हो मगर तुम्हारी प्यास नहीं बुझती। तुम कमाते हो, इकट्ठा करते हो, लेकिन तुम्हारी आमदनी, तुम्हारा पैसा एक छेद वाली थैली में रखा हुआ है। फलता नहीं है परिवार में, खुशी आनंद नहीं है परिवार में। कारण क्या है? जैसा भी हमने जाना, मनुष्य स्वयं अपने पाप में हरकतों के कारण, अपने स्वयं की इच्छा पर चलने के कारण वह मुसीबतों को अपने ऊपर आमंत्रित करता है। मेरे भाई बहन, परमेश्वर के वचन में, बाइबल में से मैं एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण आपके सामने देने जा रहा हूं जिसने स्वयं अपने ऊपर मुसीबतों को आमंत्रित किया। हम देखेंगे उत्पत्ति के किताब द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 27, उत्पत्ति की किताब उसके 27 अध्याय, जिसमें हम देखते हैं याकूब के विषय में। याकूब और एसाव भाई थे दोनों। हम देखते हैं याकूब एसाव को धोखा देता है। उसके 18 वचन में इस प्रकार लिखा है, तब वह अपने पिता के पास गया और कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, क्या बात है? हे मेरे पुत्र, तू कौन है? 19 वचन, याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूं। हम यह देखते हैं याकूब साफ साफ अपने पिता से झूठ बोलता है। याकूब का पिता इसहाक, जो बूढ़ी अवस्था में है, जिसकी आंखें धुंधली हो चुकी हैं, वह बुढ़ापे के कारण ठीक से देख नहीं पा रहा है। एक ऐसा एक व्यक्ति को, अपने पिता को याकूब धोखा देता है और कहता है, मैं एसाव हूं। क्योंकि याकूब एसाव की, जो घर का पहलौठा था, पहलौठे की सारी आशीषों को, धन संपत्ति की सारी वसीयत को अपने नाम करना चाहता है। स्वार्थ एक गतिविधि, पाप में एक गतिविधि, पाप में एक हरकत जो
धन संपत्ति के लोभ में आकर धोखा दे रहा है, अपने पिता को, अपने भाई को धोखा दे रहा है। पिता पूछ रहा है तू कौन है, याकूब से पूछ रहा है तू कौन है। याकूब कह रहा है मैं याकूब नहीं, मैं तेरा जेठा पुत्र, तेरा बड़ा बेटा एसाव हूं। और फिर हम देखते हैं उसके 24 वचन में, या इसहाक ने उससे पूछा और उसने उससे पूछा क्या तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है। याकूब ने फिर प्रतिक्रिया दी और कहा हां मैं हूं। देखिए याकूब यहां पर झूठ बोलता है अपने पिता से, अपने भाई की संपत्ति हथियाने के लिए, अपने घर का पहलौठे का अधिकार स्वयं पाने के लिए झूठ बोलता है। यहां पर हम देखते हैं याकूब पाप में एक आदत अपनाता है, झूठ बोलने की, धोखा देने की, लोभ रखने की, लोभ लालच में वो फंसता है, जिस कारण हम देखते हैं हम पढ़ेंगे उसके 45 वचन में, हम 45 वचन में पढ़ेंगे 27 अध्याय का 45 वचन। फिर जब तेरे भाई का क्रोध तुझ पर से उतरे और जो काम तूने उससे किया है उसको वह भूल जाए, तब मैं तुझे वहां से बुलवा भेजूंगी। जब एसाव को ये बात पता चली कि मेरे छोटे भाई ने मुझे धोखा दिया है, मेरी सारी धन संपत्ति जो मुझे मिलने वाली थी अधिकार में, पहलौठे के हक के कारण जो मुझे मिलने वाली थी, धोखे के कारण झूठ बोलकर मेरे छोटे भाई ने स्वयं हत्या ली है। जब एसाव को ये बात पता चली, एसाव कुछ और अपने साथ दल को लेकर याकूब को मारने के लिए, उसको खत्म करने के लिए चला जाता है। तब याकूब की माँ रेबेका याकूब को समझाती है कि तो कुछ दिन के लिए अपने मामा के पास चला जा, मैं वहां से तुझे बुलवा लूंगी। जब तेरा भाई का क्रोध, एसाव का क्रोध तुझ पर से हट जाएगा, वह भूल जाएगा तूने जो किया है, तूने जो पाप किया है, तूने जो पाप में हरकत की है। हालांकि हम ये देखते हैं कि रेबेका ने ही याकूब को सहारा दिया था, उसको समझाया था, उसको मदद किया था कि इस प्रकार से तू अपने पिता के पास जाना और बोलना मैं याकूब नहीं मैं एसाव हूं। लेकिन हम यह देखते हैं याकूब को भारी कीमत चुकानी पड़ती है, वह अपने ही घर से भागना पड़ता है। और फिर हम आगे देखते हैं 28 अध्याय में कि किस प्रकार याकूब दर दर की भटकती हुई राहों में खो जाता है। वह भूखा प्यासा अधमरा होकर रेगिस्तानी जमीनों पर वह भूखा प्यासा मारा मारा फिरता है। मेरे भाई बहन, ये सच बात है कि जिस प्रकार याकूब ने अब पाप में हरकत के कारण झूठ बोलकर, धोखा देकर और मुसीबत को अपने गले लगाया, उसी प्रकार हम स्वयं भी इसी प्रकार कार्य करते हैं। हम यह देखते हैं उसके 10 और 11 वचन में हम पढ़ेंगे 28 अध्याय का 10 और 11 वचन, द बुक ऑफ जेनेसिस। याकूब बेशेरबा से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। हम ये देखते हैं वह एक रेगिस्तानी जमीन पर, जहां धूली धूल है, रेत ही रेत है, जहां पानी नहीं है, खाना नहीं है, जहां कोई उसको सहारा देने वाला नहीं है, भूला भटका दर दर भटकता हुआ वह जब थका हारा और वह जगह पहुंचा तो उसने एक पत्थर को अपना तकिया बनाया। देखिए, जो मलमल के तकिए के सहारे सोने वाला था, जो अपने पिता के घर में बड़ी आराम की जिंदगी जी सकता था, जो हर प्रकार की सुख में वस्तुओं का सेवन कर सकता था, जो अपने घर में बड़े आराम की जिंदगी वो जी सकता था, लेकिन आज धोखेबाजी ने,
आज झूठ ने उसके जीवन को किस कगार पर लाकर खड़ा किया है, वह पत्थर को तकिया बनाकर सोना पड़ा है। परमेश्वर के वचन में आज खास बात यह है कि जब इन सब प्रकार की विपत्तियों में मनुष्य जी रहा है, तब भी परमेश्वर अपनी दया हम पर से नहीं हटाता। परमेश्वर की दया, उसकी करुणा हम पर से नहीं हटती है। उस वक्त भी जब हम अपने ही अभिलाषा के कारण फंसकर पाप में गिरते हैं और मुसीबत मोल लेते हैं, फिर हम पछताते हैं, फिर हम दुखी रहते हैं, फिर हम गम परेशानियों के मध्य में रहते हैं, बीमार अवस्था में रहते हैं, हमारी बीमारी टलती नहीं, हमारी आर्थिक जो तंगी है, जो एक परिवार के लिए कर्ज के समान है, श्राप के समान है, किसी भी काम में मनुष्य फलता फूलता नहीं, सारे काम बिगड़ते हैं। मेरे भाई बहन, उस वक्त भी परमेश्वर की दया, उसकी करुणा हम पर से नहीं हटती। यहां हम देखते हैं याकूब जब पत्थर को तकिया बनाकर सोया, तो हम यहां देखते हैं 12 वचन में, तब उसने स्वप्न में क्या देखा, एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। उसने स्वप्न देखा, दर्शन देखा और उसने देखा स्वर्गदूत ऊपर नीचे आ रहे हैं, जा रहे हैं। मेरे भाई बहन, परमेश्वर की नजर उस पर है। उस वक्त भी जब वह धोखा देकर मुसीबत में पड़ा है, परमेश्वर हमें भूलता नहीं, उसकी दया हम पर से हटती नहीं, वो सर्वदा हमारे संग। उसने कहा, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें कभी ना त्यागूंगा। उसकी करुणा हम पर से नहीं हटती है। फिर हम यह आगे देखते हैं, हम देखते हैं, फिर भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया, उस पत्थर को खड़ा कर किया उसने और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा और उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। हम यहाँ पर देखते हैं कि जब याकूब ने परमेश्वर की करुणा अपने ऊपर देखी, परमेश्वर का दया को अपने ऊपर देखा, प्रभु का प्रेम जब उसने अपने ऊपर उतरते हुए देखा, उसने वायदा किया कि मैं जिस जगह पत्थर को अपना तकिया बनाया, मेरा परमेश्वर यहीं पर अपनी उपस्थिति मुझे दे रहा है, इसलिए अवश्य है, निश्चय ही मैं जीवन भर मैं उसकी महिमा करूंगा। और वो कहता है कि जो कुछ प्रभु मुझे देगा उसका दशमांश अवश्य ही मैं तुझे दिया करूंगा। मेरे भाई बहन, याकूब की यात्रा में परमेश्वर का योजना शामिल हो गई थी। याकूब के उस भूले भटकते हुए सफर में परमेश्वर की करुणा शामिल हो गई थी, उसकी योजना शामिल हो गई थी। परमेश्वर ने उसने अत्यंत उससे जीवन में प्रवेश किया। जब हम देखते हैं याकूब का जीवन उलझा हुआ समान और वे भूला भटका समान, लेकिन परमेश्वर की करुणा, उसकी योजना उस वक्त भी उसके जीवन में प्रवेश किया। उसने स्वयं प्रभु के दर्शन को देखा और स्वर्गदूत उसके पास आए। याकूब ने स्वयं अपने आप को प्रभु को सौंपा। मेरे भाई बहन, याकूब ने सोचा, एक समय पर जब उसने अपने भाई को धोखा दिया, अपने पिता से झूठ बोला, कुछ संपत्ति के लिए, कुछ जायदाद के लिए, कुछ परिवार का वसीयतनामा के लिए, जब उसने अपने पिता, अपने भाई को धोखा दिया, उस वक्त याकूब ने सोचा होगा कि मैं अपनी दिमागी
जो मेरी वरदान है, जो मेरी चालाकी है, जो मेरी समझदारी है, मेरी बुद्धिमानी है, उसके द्वारा और धोखेबाजी के द्वारा मैं दुनिया जीत लूंगा, मैं सब कुछ अपने नाम कर लूंगा। लेकिन हम उसका परिणाम देखते हैं कि वह मुसीबत में पड़ता है, वह दर दर भटकता है। इसी प्रकार हम भी सोचते हैं कि हम अपने मन के अनुसार चलकर, अपनी मर्जी पर जीकर कि कौन मेरा क्या बिगाड़ सकता है, किसी को मुझे हिसाब देने की जरूरत नहीं, मैं अपनी खुद की इच्छा पर चल सकता हूं, मैं अपने खुद की मर्जी पर जीवन जी सकता हूं, मुझे किसी को कुछ कहने का और किसी को हिसाब देने की आवश्यकता नहीं। लोग अपनी ताकत पर भरोसा रखते हैं, लोग अपने वरदानों पर भरोसा रखते हैं, अपनी धन संपत्ति पर भरोसा रखते हैं, अपने समझदारी पर भरोसा रखते हैं। मेरे भाई बहन, प्रभु का वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। इधर उधर मत ताक, इधर उधर अपनी हरकतें मत दिखा। देख, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे सामर्थ्य बनाऊंगा, मैं तुझे आगे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। लेकिन याकूब के समान हम भी कई बार सोचते हैं कि मेरी बदौलत, मेरी ताकत के बदौलत, मेरे दिमाग की बदौलत मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मैं ये पा सकता हूं, मैं वो पा सकता हूं। लेकिन यह है याकूब की भूल थी, यह हमारी भी भूल है, जो हम दुनियादारी के अनुसार चल के, संसारिक अभिलाषाओं में जीकर हम सोचते हैं हम बहुत कुछ पा सकते हैं, लेकिन हमें पछताने के अलावा कुछ प्राप्त नहीं होता है। वचन कहता है, जो मार्ग मनुष्य को पसंदीदा है, लगता है ये मार्ग चौड़ा है, इसमें मैं आसानी से निकल जाऊंगा, लेकिन अंत में वह मार्ग विनाश को ही पहुंचता है। प्रभु यीशु है वो मार्ग, सकरा मार्ग, जिसमें कष्ट बेशक हैं, सताव है बेशक, कमी घटी है बेशक, लेकिन वह मार्ग अंत में स्वर्ग तक, अनंत जीवन तक पहुंचता है। मेरे भाई बहन, आज प्रभु हमें सिखाना चाहता है, अपनी मर्जी पर नहीं, अपनी